हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। सो इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोग नंबर्स लाइन से ही रिलेटेड कुछ करेंगे। सो देखते हैं। the first thing is Cartesian system. So if we take two numbers line, so अगर हम दो नंबर लाइन ले, वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वन इज़ वर्टिकल। एक नंबर लाइन को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले, मतलब ऐसे, और दूसरी नंबर लाइन को हम वर्टिकल डायरेक्शन में ले, मतलब कुछ ऐसे, एंड देन कंबाइन दैम इन ज़ीरोज़ इन सच अ वे दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट देयर ज़ीरो। और इन दोनों को हम ऐसे कंबाइन करें कि ये दोनों एक दूसरे को एक ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वहाँ पे उस पॉइंट की वैल्यू आएगी 0 0। सो देन दे फॉर्म अ कार्टेशियन प्लेन। तो ऐसी जो फिगर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। सो अब इस कार्टेशियन प्लेन में होता क्या क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ नॉन एज द एक्स एक्सिस। जैसे कि मैंने यहाँ फिगर भी ड्रॉ कर रखी है, वो कह रहा है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ नॉन एज द एक्स एक्सिस। तो जो ये हमारी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस। सिमिलरली द वर्टिकल लाइन इज़ नॉन एज द वाई एक्सिस। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस हमेशा। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द ओरिजन। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उसे हम बोलेंगे ओरिजन, डेट इज ओरिजन। और ओरिजन की वैल्यू हमेशा 0 0 होती है, ठीक है। सो जैसे कि ये ओरिजन को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ओ। एक्स एक्सिस को मैंने एक्स से कर दिया, वाई एक्सिस को मैंने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ओ एक्स एंड ओ वाई आर द पॉजिटिव डायरेक्शंस एज द पॉजिटिव नंबर्स लाई इन द राइट एंड अपवर्ड डायरेक्शन। सो अब इसमें जैसे कि हमारे पास नंबर लाइन में भी होता है, हम लोगों ने पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते थे लास्ट क्लास में, तो हम नंबर लाइन में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते थे कि अगर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है तो ये बीच में 0, तो 0 के राइट साइड वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव होती थी और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ नेगेटिव होती थी। तो सिमिलरली जब मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ तो 0 के राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव होएगी और लेफ्ट हैंड साइड वाली नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल लाइन को देखूँ तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूँ तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो इस सेम कंसेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा कि अगर हम देखें तो इसमें अपवर्ड वाली डायरेक्शन में क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, एंड डाउनवर्ड वाली डायरेक्शंस में क्या होंगी, नेगेटिव होएगी। सो सिमिलरली ओ एक्स एंड ओ वाई आर द पॉजिटिव डायरेक्शंस। तो ये जो हमारी ओ एक्स और ओ वाई होगी, ये क्या होगी, हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी तरह इसको हम क्या देंगे, एक्स डैश दे लेते हैं, इसको वाई डैश। तो सिमिलरली ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश हमारी क्या होंगी, नेगेटिव डायरेक्शंस में काउंट होएगी। एज द पॉजिटिव नंबर लाई इन द राइट एंड अपवर्ड डायरेक्शन। सो जैसे कि वो बोल रहा है ओ एक्स और ओ वाई, तो वो क्या कह रहा है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो राइट हैंड साइड और अपवर्ड डायरेक्शंस में लाई करेंगे। सिमिलरली द लेफ्ट एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसी तरह जो लेफ्ट होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, दे आर द नेगेटिव डायरेक्शन एज ऑल द नेगेटिव नंबर्स लाई देयर। तो ये क्या होंगी, नेगेटिव डायरेक्शंस होंगी, क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो यहाँ लाई करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, क्वाड्रेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। सो क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब होता है 4। मतलब अगर इस कार्टेशियन प्लेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखोगे ये जब दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडिंग इंटू 4 क्वाड्रेंट्स नेम एज क्वाड्रेंट नंबर 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम ओ एक्स। सो हमें तो पता है ये क्लॉक कैसे चलती है, सॉरी अगर हम क्लॉक की बात करें तो वो इस तरीके से चलती है। तो बट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट्स कैसे मेंशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो पहला होगा इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेंट नंबर 1, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेंट नंबर 2, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। सो अब आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। सो इस चैप्टर में हम लोग जैसे कोई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट हम कोई भी लिखेंगे तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लाइक 2 और 3, मतलब वो आगे देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी होगा। सो ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स क्या क्या होते हैं, द फर्स्ट वन इज
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज मार्क्ड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अ लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? वी ड्रॉ इट मार्क्ड बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द वाई एक्सिस। हम क्या करेंगे? वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे इस डायरेक्शन में हमने ड्रॉ करा, जो कि क्या होगा? एक्स एक्सिस से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो एक्स पॉइंट होगा, और एक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिका। ठीक है। सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो इसका अपोजिट होता है। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज मार्क्ड बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। वहाँ पे हम वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग? मेजर्ड आर लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा मेजर्ड आर लेंथ ऑफ द वाई एक्सिस। और ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। While writing the coordinates of a point in the coordinate plane, the x coordinate comes first and then the y coordinate। तो जब भी हम लोग क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसमें, कार्टेशियन प्लेन के कोई भी, तो इसमें हमेशा हमारा पहले जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x एक्सिस का होगा, एंड बाद वाला जो होगा वो हमेशा y एक्सिस का होगा। सो एंड वी राइट द कोऑर्डिनेट्स इन ब्रैकेट्स। और हम लोग इन कोऑर्डिनेट्स को हमेशा क्या करते हैं? ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जैसे नीचे अगर आप एक फिगर देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, डेट इज़ एक्स एक्सिस। ये हमारी वर्टिकल लाइन है, डेट इज़ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट ड्रॉ करा ए, जो कि क्या है? एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है, और वाई एक्सिस से ये एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई। तो ये एक्स वाला हमारे पास क्या होता है? एप्सिका। वाई वाला होता है हमारा ऑर्डिनेट। तो इसे हम लोग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। So the next one is the relationship between the signs of the coordinates of a point and the quadrant of a point in which it lies। अब जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, अब इन 4 क्वाड्रेंट्स के कुछ साइंस भी होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन में कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू नेगेटिव हुई, मतलब एक्स एक्सिस का नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा? वाई एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यूज, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो अगर आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे मैंने लिया ये एक पॉइंट लिया, तो पहले मैं इसमें x का कोऑर्डिनेट लिखूंगा विच इज़ 2, एंड y का कोऑर्डिनेट लिखूंगा 1। आप और कोई लेके देखो, जैसे इसको लेके देखोगे, डेट इज़ 4 एंड 3। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे? दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दोनों कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव में होंगे। तो अगर आपके पास सिर्फ कोई कोऑर्डिनेट्स लिख के दे दिया जाए और पूछा जाए कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, तो आप क्या करोगे? उनके आगे के पॉजिटिव नेगेटिव साइंस देखोगे। अगर वो दोनों पॉजिटिव में है तो इट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी एक्स एक्सिस की सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, जबकि वाई एक्सिस की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो ऐसे कोई भी पॉइंट जिसमें क्या हो? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो ऐसा कोई पॉइंट जिसके अंदर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो, तो डेट मीन्स वो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में लाई करेगा। सिमिलरली अगर किसी कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेंट नंबर 4 में देखेंगे तो x एक्सिस सारे पॉजिटिव है और y एक्सिस की वैल्यू सारी नेगेटिव है। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की नेगेटिव हो, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई करेगा। सो आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, या तो वो आपको पॉइंट दे के बोलेगा कि इनको क्वाड्रेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट करो, अदरवाइज उसने क्या दिया होगा? पॉइंट दिया होगा, और वो आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि आप सिर्फ ये बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इट मीन्स या तो वो आपसे रिप्रेजेंट करने को बोलेगा या वो डायरेक्ट पूछेगा। तो वो हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।